हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम एनएफसी यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स इसकी स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड का जो इलेक्ट्रिकल का स्टेज 2 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस आगे का क्या होगा स्टेज 2 के बाद वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको एक मैं इलेक्ट्रिकल स्टेज 2 के लिए सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन करूंगा आपको कि आपको एक बुक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। वो बुक आपको अमेजन पे अवेलेबल होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाकर एक बार विजिट कर कर किताब को, उस बुक को जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे वो बुक काफ़ी अच्छा लगता है गाइज, क्योंकि वो बुक हम लोग पास अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टेज 2 की। तो आपने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दे रखा है स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट का, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन आया था, जिसमें मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। अब बात ये स्टेज 2 की आपकी तैयारी। तो स्टेज 2 में कौन कौन से स्टूडेंट को अभी से तैयारी करना चाहिए? देखिए, जो कैंडिडेट एससी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो 50 में से 30% क्वेश्चन, यानी कि एससी और ओबीसी कैटेगरी के 30% यानी कि 15 प्लस क्वेश्चन करके आए हुए हैं, यानी कि 15 प्लस क्वेश्चन है, यानी कि 16, 17, 18 भी है, तो आप एडवांस स्टेज 2 की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे, यदि अदर कैंडिडेट हैं जैसे कि एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, तो इलेक्ट्रिकल में यदि आप 40% मार्क करके आए हैं, 40% यानी कि 20 क्वेश्चन प्लस करके आए हैं, तो आपको एडवांस टेस्ट स्टेज 2 की तैयारी कर देनी चाहिए। तो ऑलरेडी मैं स्टेज फर्स्ट की सिलेबस डिस्कस कर दिया था पहले आपको। अब हम स्टेज 2 की एडवांस सिलेबस की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए और कौन से बुक से आप पढ़ेंगे, कौन सा बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, all candidate screen in stage first will be allowed to undertake an advanced test in their respective trade। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे स्क्रीन इन किए जाएंगे स्टेज फर्स्ट में यानी कि मैं अभी मार्क्स बता रहा हूँ, यदि उससे आपका प्लस नंबर है तो आप 100% गारंटी है कि आप स्टेज 2 में आएंगे। ऐसे कोई भी आप किसी और के बहकावे में नहीं आइएगा। यदि आपको खुद एग्जाम दिए हैं और आपको लग रहा होगा कि हम 30% ऊपर एससी ओबीसी से हैं तो 30 प्लस किए होंगे और जनरल तो 40 प्लस क्वेश्चन, यानी 40 प्लस, सॉरी मैं 40 प्लस बोल रहा हूँ, यानी 40% प्लस, 40% प्लस मतलब कि 20 प्लस क्वेश्चन करके आए, तो आप एडवांस टेस्ट की तैयारी कर दीजिए। आपका 100% का लेटर स्टेज 2 के लिए आएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको जो स्टेज फर्स्ट स्क्रीनिंग हो जाएंगे तो आपको एडवांस टेस्ट जो ना देना होगा वो भी इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड, जो आपका ट्रेड है उसी ट्रेड से, यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड है तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ही देंगे। इलेक्ट्रिशियन की बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अमेजन पे अवेलेबल है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे जो आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड रहेगा यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड रहेगा, इसमें से आपका 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना होगा। अब मैं ये बता दूं, एडवांस टेस्ट जो है आपका स्टेज 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, कि इसी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। आपका स्टेज फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स था, इसमें जितना करके आएंगे बस आप क्वालिफाई करना है आपको स्टेज फर्स्ट, लेकिन स्टेज 2 आपको इतना अच्छे से करके आना है कि आपको मेरिट लिस्ट में यही आपका सिलेक्शन में हाई स्कोर्स रहेगा, तो आपको सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए, यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आएगा, ठीक है। और ये जो पेपर होगा आपका 2 घंटे का पेपर होगा। एक क्वेश्चन यदि आप सही करेंगे तो एक क्वेश्चन सही करने का मतलब है कि आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं तो आपको एक अंक काट लिया जाएगा ना, डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए, साफ साफ जो यहाँ पे आपको समझने की बात है, ए मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन स्टेज 2 एडवांस टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा समझना है। जो मेरिट लिस्ट आपका फाइनल बनेगा, वो जो स्कोर पाएंगे स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट में, यही आपका प्रिपेयर करके बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट। तो जो भी कैंडिडेट के माइंड में ऐसे घूम रहा होगा कि स्टेज फर्स्ट का भी काउंट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेज फर्स्ट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा। अगला चलिए लाइन, जो कैंडिडेट जैसे कि स्टेज 2 होने के बाद स्टेज 3 होगा, तो मिनिमम आपको स्टेज 2 में कितना नंबर लाएंगे तो स्टेज 3 में जाएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि मिनिमम यहाँ पे मत ध्यान दीजिएगा, जितना हाई स्कोर्स मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं आपका सिलेक्शन उतना ही अच्छा होने के चांस है। यहाँ पे भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखा हुआ है, यदि SC OBC से हैं तो 20% बोले तो 50 क्वेश्चन का 20% कितना हो जाएगा गाइस, तो बिल्कुल कम होगा। देख लीजिए 50 का 20% निकाल लीजिए, 20% कितना हो जाएगा 10 क्वेश्चन। तो क्या 10 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, 10 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 30 नंबर यदि आप सही करके आ रहे हैं तो क्या आप सिर्फ क्वालिफाई होंगे, लेकिन आपका मेरिट में नाम नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टेज 2 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आइएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट SC OBC से 20% मार्क्स से अधिक लाएंगे, या अदर कैटेगरी से हैं जैसे ST या जनरल EWS से 30% से अधिक मार्क लाएंगे, तो वो स्टेज 2 भी क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ क्वालिफाई करने से मतलब नहीं है गाइज, आपको मेरिट में नाम लाना है, इसलिए आपको स्टेज 2 में सबसे बेस्ट करना होगा। मैं तो कहूँगा आप 50 में 50 क्वेश्चन सही करके आएँ, 50 में 50 क्वेश्चन सही करके आएंगे तो आपका 15 to 3 यानी कि 150 अंक मिल जाएगा गाइज। तो आप सिलेक्शन में ऐसे ही रहेंगे, तो कोशिश यही रहेगा। यदि आप जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बुक को, उससे यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपका जितनी भी स्टिपेंडरी कैटेगरी सेकेंड की जो कैटेगरी स्टिपेंडरी कैटेगरीज जो ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड का पेपर है, जैसे कि NFC NPCIL या जो भी है, आपको क्या उससे बेस्ट तैयारी हो पाएगी, ठीक है। और आपको एडवांस लेवल की जो स्टेज 2 का है उसका भी मैं एक PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में, जिसका कीमत सिर्फ 49 रुपीज़ होगा, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एडवांस टेस्ट NFC का ही है वो, ठीक है। तो चलिए अब स्टेज 2 की तो हमने सारी डिस्कस कर लिया। अब आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। तो जो भी बुक आपके पास होगा गाइस, तो उसमें इलेक्ट्रिकल का जो भी होगा आपके पास, इलेक्ट्रिकल की कोई भी बुक होगा उससे अपनी तैयारी कर दीजिए, अधिक से अधिक MCQ लगाइएगा। अब देखिए जो चैप्टर आपका एडवांस 2 में पूछेगा, कंट्रोल सिस्टम से पूछेगा, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से पूछेगा, पावर सिस्टम से पूछेगा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेस से पूछेगा, कंप्यूटर कंट्रोल्स आप प्रोसेस से पूछेगा, नेटवर्क से पूछेगा, मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ट्रांसड्यूसर से आपका क्वेश्चन आएगा। उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव से आएगा, उसका इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आपके क्वेश्चन एडवांस 2 में पूछे जाएंगे। तो जो अमेजन पे बुक है उसको परचेज कर लीजिएगा। आप चाहें तो मेरे PDF को भी ले सकते हैं, जो कि एडवांस्ड लेवल 2 के आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये आपको स्टेज 2 देने के बाद अब देखिए आपको होगा क्या, जब आप पेपर दे रहेंगे क्वालिफाई हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा सिर्फ इस स्टेज 2 को क्वालिफाई मत करिएगा। स्टेज फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाइंग था, इसमें क्वालिफाई कर लेंगे आप, इसके बाद आपका स्टेज 3 होगा। तो स्टेज 3 में आपको बैठने के लिए सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फॉलो बाय स्किल टेस्ट होगा आपका, यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्या करवाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट होने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2। तो यानी कि स्टेज 3 में आपको आने के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको जितना अधिक मार्क लाएंगे उन्हीं लोगों का आना है। क्वालिफाइंग यहाँ से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 ही गुने स्टूडेंट को बुलाया भी जाएगा। 4 से 5 गुना जो भी जितनी भी वैकेंसी है उससे 4 से 5 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए वैकेंसी का, उतने ही लड़कों को स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा किससे, स्टेज 2 से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टेज 2 पे आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना है गाइस, बस स्टेज 2 आपको पार करना है, बाकी स्टेज 3 कुछ नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से निकाल ले जाएंगे ना। चलिए देखिए पहली जो लाइन कह रहा है बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एज पर टेबल ए एबव। यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट स्टेज 2 पार कर ले जा रहे हैं, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जा रहा है स्टेज 2 में, तो ये ना समझिएगा कि स्टेज 2 में पास कर लिया, मेरिट में नाम आ गया तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि वहाँ पे हाई मार्क के लोग बुलाए जाएंगे, 4 से 5 गुने लोगों को ही बुलाया जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट होगा कैंडिडेट क्लियरिंग द फिजिकल टेस्ट, जो कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्लियर कर देगा उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाएगा स्टेज 3 स्किल टेस्ट के लिए।
तो स्किल टेस्ट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा ना। स्किल टेस्ट में जो आपका ट्रेड है उसी से कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देख सकते हैं या आपका कुछ इंटरव्यू टाइप का लेंगे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो आपको घबराना नहीं है ना, उसके लिए भी आप लोगों को हेल्प किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि आपको NFC क्लियर करना ही है गाइस ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर लिस्टेड फॉर स्टेज 3 विल बी डिसाइडेड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्टेज 2। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे उनसे 4 से 5 गुने ही लड़कों को ही बुलाया जाएगा। इसलिए आप लोग की जो डाउट है स्टेज फर्स्ट यदि हम पार नहीं कर पाए, स्टेज फर्स्ट सभी कैंडिडेट पास आउट हो जाएंगे, पूरी उम्मीद है, पूरी मैं गारंटी देता हूँ। सब लोग 20+ क्वेश्चन करके आ ही जाएंगे, 25+ क्वेश्चन करके आ ही जाएंगे, तो सब एलिजिबल रहेंगे गाइज। आपको स्टेज 2 में फाइट करना है और यहीं से आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जो कि स्टेज 3 के लिए 4 से 5 गुने लड़कों को बुलाया जाएगा। और देखिए स्टेज 3 स्किल टेस्ट इज ओनली टू असर्शन द स्किल ऑफ द कैंडिडेट इन द रिलेवेंट ट्रेड एंड द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन गो एंड नो गो बेसिस। तो जो स्किल टेस्ट है यानी कि स्टेज 3 वो आपको गो एंड नो गो बेसिस पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी नोट जो लिखा है बोल्ड लाइन से, कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड इम्पैनल्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टेज 2। यहाँ पे भी साफ साफ लिख दिया है जो कैंडिडेट स्टेज 3 यानी कि स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो उनका मेरिट लिस्ट फिर से बनाया जाएगा मेरिट बेस्ड ऑन दी मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टेज 2। तो इस क्या करना है, स्टेज 2 में ही आपको लाना है, बार बार ये कह रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको क्या करना होगा। क्या होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, सभी कैंडिडेट पास हो जाएंगे गाइस, कुछ नहीं है स्टैंडर्ड टेस्ट, बस ये रख लिए हैं। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपका हाइट देखा जाएगा। आपका हाइट मिनिमम हाइट होना चाहिए यदि मेल कैंडिडेट तो 152 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ये मिनिमम सभी लोग होंगे, हो ही जाएंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जो नहीं हो पाएंगे इतनी हाइट। अब आपका वेट रेशियो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम देखा जाएगा, वेट रेशियो के हिसाब से आपकी हाइट देखी जाएगी और वेट देखा जाएगा और उसका BMI रेंज निकाला जाएगा, वो आपका 18.5 से लेकर 25 तक आना चाहिए ना। तो BMI भी क्लियर हो जाएगा सबका, इसके लिए किसी को छांटते नहीं है, किसी को अलग नहीं करते हैं, आउट नहीं करते हैं। और विजन जो आपको होना चाहिए, बस आपका यहाँ पे सबसे मुख्य रूप है नाइट या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है जिसे वर्धानता बोलते हैं, जो कलर नहीं पहचान पाते हैं ना, उनको क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यदि आप चश्मा वगैरह पहन रहे होंगे और आपका डिस्टेंस विजन 6/18 है, आर बेटर विदाउट वियरिंग ग्लास आर एनी अदर एड्स के बिना है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। करेक्टेबल जो होगा आपका 6/6 होगा, नियर विजन N8 होगा। अब यहाँ पे दोज हु हैव परफोरेटेड ईयर ड्रम्स नीड नॉट अप्लाई, तो जो लोग ईयर ड्रम पहनते होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाउ एवर द कैंडिडेट हु हैड प्रिफोरेड ईयर ड्रम अर्लियर गो रेक्टिफाइड बाई द सर्जरी एंड एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आपका बहुत से लोग कैंडिडेट जो कि कानों से सुनने में परेशानी होती है, तो परेशानी होगी तो वो लोग अपना ईयर ड्रम को हटा लिए होंगे, किसी तरह सर्जिकल अपना सर्जरी करवा कर, किसी तरह ऑपरेशन करवा कर वो सही करवा लिए, तो वो गाइज यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे, ऑपरेशन होकर सही करवा लिए तो ना। तो ये सभी प्रोसेस था स्टेज 2 की, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या आपको स्टेज 2 से पढ़ना है। और सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन मेरा है जो कि PRP का ही है, PRP इलेक्ट्रीशियन, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इलेक्ट्रिका का, उसको मंगवा लेते हैं तो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वो बुक काफ़ी बेहतर है गाइज। आज के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। और जो गाइज व्लॉग चैनल देखना पसंद करते होंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा व्लॉग चैनल का मेरा, वहाँ से जाकर आप उसको भी सपोर्ट कर दीजिएगा गाइज, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।